वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.9 की बात करेंगे। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, क्वेश्चन नंबर 2.9। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.9 क्वेश्चन नंबर 2.8 के साथ कनेक्टेड है। वहां के जो रिजल्ट्स थे वो मैंने पहले से साइड में लिखे हुए हैं। वोल्टेज वहां पे 100 वोल्ट थी, कैपेसिटेंस 18 पिकोफैरेड निकला था हमारे पास, और चार्ज 1.8 नैनोकूलम निकला था। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो को जरूर एक बार व्यू कर लीजिएगा। और यहाँ पे पूछता है कि अगर इसे माइका शीट 6 mm की डाल दी जाए तो ए पार्ट, while the voltage supply remain connected, और B part after the supply was disconnected। दो कंडीशंस दी है। क्या क्या गिवन है एक बार हम यहां पे भी लिख लेते हैं। वो कहता है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला है 2.9, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला है जिसकी K की वैल्यू कितनी है 6, और इसमें A पार्ट में वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड। वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड, इस केस में वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी V1, कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी C1, और चार्ज की क्या वैल्यू होगी Q1। ये पूछा हुआ है बी पार्ट। वोल्टेज डिस्कनेक्टेड, तो इस गिवन केस में वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी, कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी, और चार्ज की क्या वैल्यू होगी। ये चीजें आपसे पूछी हुई है। ठीक है, तो सिंपल पार्ट है, आपके पास कैपेसिटेंस है। पहले हम ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। आपको कैपेसिटर गिवन था, एरिया और डायमेंशन के बारे में बात नहीं कर रहे, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है कैपेसिटेंस की क्या आती है। अब इस पर्टिकुलर केस में इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाता है जिसकी वैल्यू कितनी है 6, और बैटरी के साथ 100 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, 100 वोल्ट। अब क्या पूछा हुआ है, कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू है, चार्ज कितना होगा, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी। ये तीन चीजें पूछी हुई है। चलो देखते हैं। पहले मैं वोल्टेज की बात करता हूं, V1। ध्यान रखिएगा, आपने सप्लाई कनेक्ट नहीं की है, जब सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं की हुई तो जो वोल्टेज आपके पास सप्लाई में है वही वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगी। इसका मतलब जो V1 है उसकी वैल्यू आपके पास आएगी 100 वोल्ट। ठीक है, अब कैपेसिटेंस की कितनी वैल्यू होगी, C1 इज इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये वैल्यू है। अब C की वैल्यू आपके पास 18 पिकोफैरेड कब है, जब इसके अंदर किसी भी तरीके का डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो C की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। मतलब एप्सिलॉन नॉट A बाय D जो C था उसकी वैल्यू 18 पिकोफैरेड है। तो क्या मैं C1 को K टाइम C लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो C1 की क्या वैल्यू आने वाली, K की क्या वैल्यू आपके पास 6 इंटू 18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12, ये बन जाएगा। तो 18 इंटू 6 कितना हो गया, 108 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी 108 पिकोफैरेड। पहली चीज, जो कैपेसिटेंस है अगर आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो तो ये वोल्टेज पे किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, प्लस डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया और उनको प्लेट्स के बीच का जो भी डिस्टेंस है। ठीक है, ये इसका पार्ट निकल गया। क्या एक रिजल्ट आपके पास इसमें आ गया कि वोल्टेज कितनी होगी, दूसरा रिजल्ट आपके पास आ गया इसमें कैपेसिटेंस कितना रहेगा। हाँ, तीसरी चीज चार्ज, ध्यान रखिएगा, आपको कैपेसिटर को चार्ज सप्लाई कहां से मिल रही है, बैटरी से। जब बैटरी कनेक्टेड है तो अगर आपने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करेगा। जैसे पहले वाले केस में चार्ज आपके पास 1.8 नैनोकूलम रहा था, यहां पे ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी। तो हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाय V। तो C1 इज इक्वल टू Q1 बाय V1। तो Q1 किसके बराबर आ गया, C1 इंटू V1।
तो Q1 की वैल्यू हमने निकालनी है। C1 कितना है हमारे पास 108 पिकोफैरेड, 108 इंटू 10⁻⁻12 और V1 की क्या वैल्यू है आपके पास 100। तो Q1 के लिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 108 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अदरवाइज हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, तो ए पार्ट के आपके पास ये तीन रिजल्ट आते हैं कि वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज उतनी होगी जो सप्लाई में है। कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू में वेरिएशन आएगी। और चार्ज में भी वेरिएशन आएगी क्योंकि सप्लाई कनेक्टेड है तो वो एक्सेस ऑफ चार्ज उसको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, इसके बी पार्ट में चलते हैं। जब वोल्टेज डिस्कनेक्ट कर दी हो तब क्या कंडीशन बनेगी, मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं इसके साथ ही। डायग्राम समझ लेते हैं पहले इस केस में। अब आपके पास कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक भी आपने डाल दी है, बट किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे चार्ज की। क्यों समझना, क्योंकि जब सप्लाई नहीं है चार्ज जितना पहले था बाद में भी चार्ज उतना ही रहने वाला है। तो इसका रिजल्ट बिल्कुल डायरेक्ट रहेगा कि जो आपके पास चार्ज होगा इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। मतलब जो Q2 था वो Q के बराबर ही रहने वाला है। रीजन क्या है, यहां पे चार्ज में वेरिएशन इसलिए आई क्योंकि बैटरी ने एक्सेस ऑफ चार्ज सप्लाई कर दिया। यहां पे चार्ज में वेरिएशन क्यों नहीं आई, क्योंकि जो पहले चार्ज था अभी भी चार्ज उतना ही है। तो Q2 की क्या वैल्यू होने वाली है आपके पास, Q2 इज इक्वल टू 1.8 नैनो कूलम। ठीक है, ये एक पार्ट निकल जाता है इसका। सेकेंड पार्ट में इसमें वापस कैपेसिटेंस की बात की हुई है, C2 इज इक्वल टू K टाइम्स C। ध्यान रखना जो आपके पास कैपेसिटेंस है उस पे इस बैटरी का कोई भी इंपैक्ट नहीं है, उस पे जो इंपैक्ट है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है सिर्फ। तो पहले केस में भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 थी, दूसरे केस में भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 थी। वेरिएशन किस चीज में आई है कि वोल्टेज आपके पास कनेक्टेड है या फिर कनेक्टेड नहीं है। तो C2 इज इक्वल टू K टाइम्स C, C2 इज इक्वल टू 6 इंटू 108 इंटू 10⁻⁻12। तो C2 आपके पास सॉरी 18 इंटू 108 तो इसका आंसर था 18 इंटू 10⁻⁻12। तो ये कितना बन जाएगा 108 इंटू 10⁻⁻12 और C2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 108 पिको फैरेड। ठीक है, अब इसमें थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है वोल्टेज कितनी होगी। ध्यान रखना यहां पे वोल्टेज कितनी है 100, इसके क्रॉस भी 100, यहां पे वोल्टेज नहीं है। बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जब हमने इंट्रोड्यूस किया उसके कारण वोल्टेज में वेरिएशन जरूर आएगी। ठीक है, कैसे देखते हैं। C2 इज इक्वल टू Q2 बाय V2। C इज इक्वल टू Q बाय V कॉमन फॉर्मूला हमारे पास। तो V2 इज इक्वल टू Q2 बाय C2, वैल्यू पुट कर दो। V2 इज इक्वल टू Q2 की क्या वैल्यू आई आपके पास, सेम 1.8 इंटू 10⁻⁻9। C2 की क्या वैल्यू है 108 इंटू 10⁻⁻12। ये है, मैं इस पॉइंट को नलिफाई करके उसी के साथ ले लेता हूं, -10 आ जाएगा यहां पे। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 1 था 18 6 था, तो V2 इज इक्वल टू, और इसको भी अगर काटेंगे तो ये आपके पास पूरा कट जाएगा, -2 पर गया क्या हो गया 100 डिवाइड बाय 6 वोल्ट। तो 100 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 16.6 चल सकता है आगे। ठीक है, यहां पे ध्यान देते हैं। तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 16.6 वोल्ट। तो ये हमारे पास बी पार्ट में जब बैटरी कनेक्ट हो तब क्या होता है, जब बैटरी कनेक्ट नहीं हो तब क्या होता है। और इस चीज का ध्यान रखना, फाइनल एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। यहां पे तो तीन ही चीजें पूछी थी, वोल्टेज, कैपेसिटेंस, करंट, वोल्टेज, कैपेसिटेंस एंड चार्ज। इसमें वोल्टेज, कैपेसिटेंस, चार्ज के अलावा एनर्जी की टर्म्स में भी पूछा जा सकता है, एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स में भी पूछा जा सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में भी पूछा जा सकता है। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके पास केस स्टडी में भी रह सकता है। तो एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.9 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2.10 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।